Good morning, students. Hello, I hope you are fit and fine at your home. Today, in this section, we are going to discuss about Planck's quantum theory and their postulates. As in the previous section, we have discussed about photoelectric effect, black body radiations. यानी हमने देखा कि लाइट का सिर्फ वेव नेचर नहीं होता है, कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट के वेव नेचर पे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर पे डिफाइन होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है. बट कुछ फिनोमेना हमने देखे जो कि लाइट के जो वेव नेचर है उस पर डिस्क्राइब या डिफाइन पूरी तरह नहीं किए जा सकते हैं, जो हमने कल देखे थे. दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ऐसे फिनोमेना थे जो कि क्या है, एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दे आर शोइंग द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन. और इनको स्टडी करके यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उनको स्टडी कर प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने जो है एक थ्योरी यहाँ पे दी, द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिसको कहा जाता है, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. वो पार्टिकल नेचर को शो करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, उन्होंने ये बताया कि जो रेडिएशंस हैं, जो रेडिएंट एनर्जी है विच इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, ठीक है, इट इज नॉट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म बट इन द डिसकंटिन्यूअस फॉर्म. जो रेडिएंट एनर्जी है जो किसी हम कह सकते हैं बॉडी से निकलती है, जो किसी सोर्स से निकल रही है, वो क्या है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, वो किसी फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में यानी वेव फॉर्म में नहीं है. वो किस फॉर्म में है, इट इज नॉट इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रही है, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है किसी भी सोर्स से. इवन इन द सन से जो एनर्जी हम तक पहुंच रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स. एंड दोज एनर्जी पैकेट्स आर टर्म्ड एज क्वांटम. उनको क्वांटम नाम दिया गया है. एंड इन केस ऑफ लाइट इट इज टर्म्ड एज फोटोन. सो क्वांटम इज दैट एनर्जी पैकेट. ये वो एनर्जी पैकेट है जो एनर्जी का मतलब पैकेट है जो कि कहाँ से आ रहा है, किसी रेडिएंट एनर्जी सोर्स से आ रहा है, किसी भी रिसीवर की तरफ. तो ये क्वांटम ने पहला अपना पॉइंट दिया कि एनर्जी कमिंग फ्रॉम अ सोर्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इन द डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट. छोटे छोटे एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एनर्जी जो है वो आती है. एंड दीज एनर्जी पैकेट्स आर टर्म्ड एज क्वांटम, और इन द केस ऑफ लाइट इट इज टर्म्ड एज फोटोन. दिस वॉज द पॉइंट. नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आता है ना, क्वांटम, ये क्वांटम फोटोन, लाइट के केस में फोटोन और वैसे क्वांटम बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जो ये एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं, अब सवाल ये उठता है कि इनकी एनर्जी कितनी है. अब एनर्जी पैकेट तो हमने बता दिया, हमने कह दिया क्वांटम है, फोटोन आ रहा है, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी आ रही है. फिर व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन? कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना इस फोटोन की, कोई एनर्जी भी मिल रही है. अब सन है तो वहाँ से लाइट भी मिल रही है और एनर्जी भी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो वो एनर्जी जो है उसका वैल्यू कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसके लिए भी प्लैंक ने एक रिलेशनशिप दी. उन्होंने ये बताया कि द एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. दैट मीन्स जो एनर्जी है रेडिएशंस की वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. किस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स. इस सोर्स से जो एनर्जी आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. और वहां से मिल जाती है रिलेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू, H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ओके, दिस इज द एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स. ये वो एनर्जी है जो किसी सोर्स से आ रही है. अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू रिमेंबर.
नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो ये हमारी एनर्जी है, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एनी बॉडी, कोई भी बॉडी है उसने कोई एनर्जी इमिट की है या एब्जॉर्ब की है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एच न्यू, यानी टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या होती है, दैट इज गिवन बाय द रिलेशनशिप E इज इक्वल टू एन एच न्यू। दिस इज द टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है गिवन और एब्जॉर्ब्ड, दी या ली जाती है किसी भी बॉडी के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम या क्वांटा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटा है, एन हेयर स्टैंड फॉर नंबर ऑफ क्वांटास और क्वांटम्स, फोटोन्स जो वो इमिट करता है। सो दिस इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हमें ये प्रूव करती है कि द एनर्जी फ्रॉम एनी रेडिएंट बॉडी इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स एंड दोज एनर्जी पैकेट्स आर टर्म्ड एज क्वांटम। अंडरस्टैंड? सो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, किसका, ब्लैक बॉडी का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है और हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी मिल जाता है एक्सप्लेनेशन। देखते हैं हम कैसे एक्सप्लेनेशन मिलता है। सी, हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ सी, सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स थ्योरी। ओके, नाउ हमने देखा कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी क्या होती है? द बॉडी विच absorbs and emits radiations of all the frequencies, radiations of all the frequencies। ब्लैक बॉडी वो पर्टिकुलर बॉडी है जो सभी टाइप के रेडिएशंस को इमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ओके, अब नाउ कैसे एक्सप्लेन होता है? जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द आयरन रॉड। हम आयरन रॉड का एग्जांपल लेते हैं। आपको ध्यान होगा हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था कि आयरन रॉड को जब हम हीट करते हैं, अंडरस्टैंड, दिस इज आयरन रॉड। जब इस आयरन रॉड को आपने क्या किया, हीट किया, दिस आयरन रॉड इज हीटेड, अंडरस्टैंड। ये आयरन रॉड को हीट कर रहे हैं हम। जब हम इसे हीट करते हैं तो हमने देखा कि हीट करने के जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में दिस आयरन रॉड बिकम्स रेड। फर्स्ट में रेड बनती है, रेड से फिर क्या होती है, इट बिकम्स येलो, येलो से क्या होती है, इट बिकम्स वाइट, एंड वाइट से क्या बनती है, इट बिकम्स ब्लू। कलर चेंजिंग हो रहा है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल रेड थी, रेड से येलो, येलो से वाइट, वाइट से ब्लू हो गई है। दैट मीन्स कि ऑल द टाइम व्हेन वी आर गिविंग इट एनर्जी विच इज चेंजिंग इट्स कलर, कलर चेंज हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि रेड की फ्रीक्वेंसी अलग है, येलो की फ्रीक्वेंसी अलग है, वाइट की अलग होती है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो एज वी आर गिविंग द हीट, एज वी आर गिविंग द एनर्जी टू द आयरन रॉड इन द फॉर्म ऑफ हीट, जब उसे गर्म कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या, इट इज एब्जॉर्बिंग, रेडिएशन तो एब्जॉर्ब कर रही है, एंड इमिटिंग ऑल्सो। तो ये एक ब्लैक बॉडी है बेसिकली, इट इज इमिटिंग ऑल्सो, इट इज एब्जॉर्बिंग ऑल्सो। रेडिएशन हम उसे दे रहे हैं, हीट एनर्जी हम उसे दे रहे हैं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रही है, उसके साथ साथ क्या उसको इमिट भी कर रही है। इमिटिंग इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, इन कलर्स के फॉर्म में इमिट करती है, पहले रेड इमिट करती है, फिर येलो, फिर व्हाइट और फिर ब्लू। इन सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, they all have different frequencies। so that means प्लैंक want to say that कि ये जो इमिशन है, ठीक है, ये कैसे हुआ, एब्जॉर्प्शन से हुआ।
और जो एब्जॉर्प्शन हुआ है एनर्जी का वो किस फॉर्म में हुआ है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स एंड दोज एनर्जी पैकेट्स आर क्वांटम। ये बात कहना चाहते हैं प्लैंक यहां पे। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं फोटोन का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हिट करते हैं मेटल प्लेट को एंड देन द मेटल प्लेट स्टार्ट इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज होती है, सिंपल सी डेफिनेशन हमने देखी थी। ठीक है, कोई भी मेटल प्लेट है, ठीक है, दिस इज द मेटल प्लेट, मेटल शीट, जैसे इस पे क्या गिरते हैं रेडिएशंस, रेडिएशन गिर रहे हैं ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टैंड। जैसे ही रेडिएशन गिरते हैं वैसे यहां से क्या इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। दिस इज आवर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी व्हाट ही सेज दैट कि जो एनर्जी यहां तक पहुंच रही है E इज इक्वल टू एच न्यू, जो पहुंच रही है यहां पे, जो एनर्जी पहुंच रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम्स। ये एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ऐसे पहुंचती है, अंडरस्टैंड। जहां ये हिट करती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के अंदर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर। जहां ये फोटोन हिट करते हैं वहां पे उस जगह पे खुद बैठ जाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। यानी एक तरह का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोटोन ने डिस्प्लेस कर दिया इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से। और ये तभी पॉसिबल है जब हम किसको कंसिडर करें, पार्टिकल नेचर को कंसिडर करें। वेव नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, कोई वेव किसी पार्टिकल को इजेक्ट नहीं कर सकती, डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ओनली अ पार्टिकल कैन डिस्प्लेस अनदर पार्टिकल। एक पार्टिकल ही दूसरे पार्टिकल को डिस्प्लेस कर सकता है उसकी जगह से, और वही यहाँ पे हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। एनर्जी पैकेट्स आ रहे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, मेटल शीट के अंदर से डिसलोकेट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, हटा दिया उनको, खुद बैठ गए, ज्यादा एनर्जी है, खुद बैठ गए, इलेक्ट्रॉन को भगा दिया। दैट इज हैपनिंग हियर। और ये तभी पॉसिबल है व्हेन वी कंसिडर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को कंसिडर करते हैं, व्हेनेवर दैट इज डन, द थिंग यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने है फिनोमेना जो आपको देखने को मिलता है। सो दीज टू फिनोमेना आर बेसिकली एक्सप्लेन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ the particle nature of radiations that is proved by Planck quantum theory, जो Planck quantum theory ने यहाँ पे explain किया है। Understand students? So this was Planck quantum theory. I hope आप सभी को समझ में आया होगा। In case you have any doubts, you contact on me WhatsApp number. Thank you students.